स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का एक अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आज मैं इसके आप लोगों को प्रश्न उत्तर हल करवाऊंगी। आपको इसको प्रश्न उत्तर मॉडल आंसर आपको किस प्रकार से लिखने हैं। इस पाठ के लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और जो ये पाठ है ये बेसिकली किससे संबंधित है, ये फादर कामिल बुल्के से संबंधित है। ये हमारे कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उनका कुछ परिचय दिया गया है। ठीक है, तो फादर कामिल बुल्के जी का जो है हिंदी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये चूँकि भारतीय भूमि के नहीं थे, इनकी जो जन्मभूमि है वो बेल्जियम के रेम्स चैपल एक जगह है, वहाँ के ये बेसिकली थे। उसके बाद भी एक विदेशी होते हुए भी इन्होंने भारतीय भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया। भारत में आकर हिंदी भाषा से संबंधित कार्य किया। यहाँ पर इन्होंने कोलकाता में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में अध्ययन किया। और इनकी तुलना सक्सेना जी द्वारा किससे की गई है, देवदार के वृक्ष से की गई है। जिस प्रकार से ये देवदार का जो वृक्ष है वो बड़ा होता है और सबको छाया देता है, उसी प्रकार से जो हमारे फादर कामिल बुल्के जी हैं वो सभी दुखी लोगों को सांत्वना भी देते थे और उन्हें आश्रय भी देते थे। ठीक है, तो ये भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गए थे। इनको हिंदी भाषा से विशेष प्रेम था और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए थे। ठीक है, तो आप ये जो है आपसे प्रश्न पूछा भी जाएगा। और विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पर फादर कामिल बुल्के जी द्वारा क्या किया गया था, एक तो हिंदी शब्दकोश, आपने डिक्शनरी जो बच्चे पढ़ते हैं आप लोग, शब्दकोश भी इन्होंने एक तैयार किया था। पहला पॉइंट जो आपसे पूछेगा हिंदी साहित्य के में इन्होंने किस प्रकार से योगदान दिया। दूसरा, इन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अनेक मंच पर हिंदी भाषा के लिए आवाज़ उठाई, ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जिनको काटना आसान नहीं था। तीसरा विद्यार्थियों, इन्होंने एक ब्लू बर्ड जो है नाटक है, इसका इन्होंने किस में अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद किया। चौथा, इन्होंने बाइबल का भी किस में अनुवाद किया, हिंदी भाषा में अनुवाद किया। तो इस प्रकार से दिखता है कि इन्होंने हिंदी भाषा के लिए कितना कार्य किया। इन्होंने पहले हिंदी भाषा में पढ़ाई भी की, कोलकाता से इन्होंने बीए पास किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए हिंदी किया और रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में इन्होंने हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, तो यदि आपको बोले कि यहाँ पर ये जो पादरी जी हैं ये बेसिकली पादरी ही थे और इनके बहन भाई भी थे, ऐसा नहीं था कि अकेले ही थे, इनका अपनी माता से विशेष लगाव था। सन 1982 में इनकी मृत्यु हो जाती है और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब कश्मीरी गेट की जो कब्र होती है वहाँ पर इतने लोग आए थे कि उनको गिनना बहुत ही मुश्किल था। तो आप देख सकते हैं किसी विदेशी का भारतीय भूमि में यहीं पर आना, यहीं पर बस जाना, हिंदी भाषा के लिए कार्य करना और फिर उनकी मृत्यु हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है विद्यार्थियों। क्योंकि अपनी भूमि पर तो आपके लिए रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन किसी दूसरे देश की भूमि पर आपको लोग नहीं मिलते हैं। लेकिन चूंकि इन्होंने इतना ज़्यादा कार्य किया इसलिए अनेक लोगों को इनके जाने का दुख हुआ। अब हम विद्यार्थियों इससे संबंधित क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो विद्यार्थियों पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो यहाँ पर हम बताएंगे क्योंकि फादर परिमल की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे। परिमल एक संस्था का नाम है जो हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करती है। ठीक है विद्यार्थियों, वे सबके साथ कैसा रखते थे, पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे, सबके घरों में, उत्सवों में, संस्कारों में जाते थे और हर व्यक्ति उनसे स्नेह प्राप्त करता था। वात्सल्य तो उनकी नीली आंखों में तैरता रहता था, इसलिए इनको किसके समान बताया है, देवदार के समान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों ये सीबीएसई के द्वारा, दोनों ही प्रश्न सीबीएसई द्वारा कई बार पूछे गए हैं कि फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। इसको आपको बताना है अभिन्न अंग किस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने स्वयं को पूरी तरह भारतीय बना लिया था। जब उनसे ये पूछा गया था क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने छूटते उत्तर दिया मेरा देश तो अब क्या है, भारत है। और वह भारत की मिट्टी में इतना रच बस गए थे
उन्होंने राम कथा के उद्भव और विकास पर शोध कार्य भी किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया विद्यार्थियों। अंग्रेजी और हिंदी भाषा का शब्दकोश भी उन्होंने तैयार किया था। वो लोगों के उत्सवों में भी जाते थे और लोगों के दुखों में भी जाते थे। फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम कैसे प्रकट होता है, तो आपको इनके हिंदी के सारे कार्य लिख देने हैं इसमें विद्यार्थियों। जैसे इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी भाषा का एक शब्दकोश तैयार किया, बाइबल और ब्लू बर्ड नामक नाटक का इन्होंने अनुवाद किया था, हिंदी साहित्य से इन्होंने इलाहाबाद से एमए किया था, और इन्होंने जब पीएचडी की थी विद्यार्थियों तो इन्होंने विषय लिया था राम कथा उत्पत्ति और विकास। इस पर इन्होंने क्या किया था, एक शोध प्रबंध भी लिखा था। और हिंदी विभाग के अध्यक्ष ये कहाँ पर बने थे, रांची में बने थे। परिमल संस्था के भी ये मेंबर रहे थे और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इन्होंने मंच पर अलग अलग तरीके से अपनी बात को रखा था। तो यहाँ पर छवि में देख लेंगे आप, सन्यासी की तरह इनकी एक छवि थी, ईसाई पादरी थे, लंबा सा सफेद चोगा धारण करते थे। आपको पता ही है यूरोपीय जो लोग होते हैं वो गोरे होते हैं और उनकी आंखें कैसी होती है, नीली होती हैं। ठीक है, तो वो सब इनके बारे में आपको लिख देना है। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जो है 3 स्टार बना लेंगे जब हिंदी में लिखेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। सबके प्रति वात्सल्य मतलब प्रेम का भाव, एक आत्मीय भाव रखते थे। वे किसी से कुछ भी चाहते नहीं थे बल्कि सबको कुछ न कुछ देते ही रहते थे और वे हर दुख में साथी होते थे और सुख में भी बड़े बुजुर्गों की तरह अपना साथ लोगों का देते थे। तो इसलिए इनको कैसा बोला है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक बोला है। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न है आपके, इनको आप हिंदी कॉपी में लिख लीजिए। 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको अच्छे से करना है। नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है, इसका अर्थ आपको बताना है कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके प्रियजन, परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी संख्या में रोए कि उनको गिनना कठिन हो गया। उनके बारे में लिखना व्यर्थ में सही खर्च करने जैसा है। उनके दुख में रोने वालों की संख्या क्या थी, बहुत अधिक थी। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसका अर्थ क्या बताएंगे, फादर कामिल बुल्के को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व तो हमारे सामने आ जाता है। उनके ना रहने से मन में कैसी आती है, एक उदासी सी छाने लगती है। ऐसा लगता है कि मानो सामने कोई शांत उदास संगीत बजा रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है विद्यार्थियों, उन्होंने भारत ही आकर आने का मन क्यों बनाया होगा, तो ये आपको सीसीटी बेस्ड प्रश्न है ये आपका, तो आपसे पूछ सकता है क्योंकि भारत संतों, ऋषियों और आध्यात्मिक पुरुषों का आकर्षण केंद्र रहा है। तो हो सकता है कि वो भी स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या किसी अन्य धर्माचार्य से वो क्या रहे हों, प्रभावी रहे हों या प्रभावित रहे हों। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि भारतीय भूमि पर ही मेरे को अपना कार्य करना चाहिए। विद्यार्थियों इन प्रश्नों को आप हिंदी कॉपी में नोट कर लें और इनको अच्छे से याद करें। इस पार्ट से कोई ना कोई प्रश्न आपके ज़रूर आता है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ अच्छे के साथ। यदि आपका टर्म 1 में पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आपके पास पूरा मौका है कि आप टर्म 2 की तैयारी इतनी अच्छी करें कि आपके अंक यहाँ पर अच्छे आ जाएं और आपका हिंदी साहित्य आपको एक हमेशा परसेंटेज आपको अच्छे दिलवा सकता है कम मेहनत में। यदि आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको हिंदी साहित्य में अच्छे अंक दिलवा दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में विद्यार्थियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।